दे दनादन। मैं नेक्स्ट पार्ट प्ले करें? मैं प्ले करो। अंजलि अगर घर के बाहर कदम रखा ना तो टांग काट के रख दूंगा तेरी। लेकिन हुआ क्या? ये घर से बाहर अगर मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हारी भी टांग काट के रख दूंगा। माँ को बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इसकी शादी मैं आज के आज ही तय कर दूंगा। 5 मिलियन चाइना के अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर कर दो। वही 5 मिलियन। हाँ, और 4 मिलियन दुबई पेट्रोकेमिकल बिजनेस में डालना है। ये सब हो जाने के बाद पब्लिक फोन से फोन कर देना। ओके? आपने जितना बोला था उतने पैसे मैं ले आया हूँ। गुड। लेकिन ब्याज मैं 12 टका लूंगा। हाँ? और ये रहे पेपर आपके दस्तखत के लिए। जी जी जी। वैसे पैसे कितने दिनों के लिए चाहिए आपको? वैसे मुझे तो 1 महीने के लिए चाहिए, क्योंकि जैसा ही मेरा हांगकांग से पैसा आ जाता है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। ठीक है? वैसे तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। ये है मेरा बेटा नॉनी। हेलो। कंप्यूटर इंजीनियर है जी, है, और नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। वो उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ। ये जी डैडी। बॉस आपसे एक बात करनी है। बॉस आपको अपनी बेटी की शादी जल्दी करनी है ना? अरे वो लड़का देखा अंदर आपने? हीरा है हीरा। अरे ऑफिस तो देखो, पैसा तो देखो। आपकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और आपकी भी। लगता है ये मुच्छड़ चला गया। अब किसी ने मेरी हालत के बारे में बता तो नहीं दिया ना? कंगाल में सजा सेठ दी है। चड्डा जी पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ जी, लेकिन लोन के तौर पे नहीं। तो अरे आप देखिए, हम दोनों हिंदुस्तानी, गया मुच्छड़। आपका बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों जवान हैं। हाँ? नया बिजनेस शुरू करना चाहता है आपका बेटा और पैसों की जरूरत है। अरे पैसे तो मैं दे रहा हूँ, अपनी बेटी भी साथ में दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर विल्सन परेरा, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अभी तेरी बारी आई। वो मैंने यकीन नहीं आता आई है। दुनिया में पहली बार किसी का रिश्ता इतना जल्दी जुड़ा होगा। तो फिर सब तय हो गया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन लड़का और लड़की को मिलना पड़ेगा ना? हाँ तो मिला देते हैं, जब आपकी बेटी फ्री है तब उनको मिला देते हैं। बिल्कुल। इसका क्या करूं बॉस? Where is Mr. चंद्रा? अरे जब बेटी दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो ये कागज क्या बीच में कर रहे हैं? छोड़। जी हम दोनों को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अभी आ जाए। हाँ तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ। ठीक है? पक्का, बिल्कुल। हाँ, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है? जाओ। चल बाबा। इस सांड पीठ से आ गया। वो मुझे तो बोला कि मैं चाइना चला गया। मुझे क्यों गया? तो मैं क्या बोला? सांप खाने। अगर नहीं बोला तो मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलना कि सांप जहर था, खा के बाप मर गया। हाँ? तुम चढ़ाओ। जी हाँ मैं चड्डा। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? तुम्हारे इतने सारे चेक बाउंस हुए हैं, इसलिए 1 महीने से पागल कुत्ते की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम पूछते हो क्यों? अच्छा वो चड्डा मैं नहीं हूँ, वो मेरे डैडी है हरबंस चड्डा। हाँ, वो तो चाइना गए ना? लेकिन तुम्हारी रिसेप्शन ने मुझे बताया वो तो अंदर है। वो मेरे बारे में बात कर रही होगी। उसी मैं भी चड्डा तो मेरा डैडी भी चड्डा। कब वापस आ रहा है वो चेक चोर? वो तो कभी बता के नहीं जाते। मैं जब भी यहाँ आता हूँ वो दुनिया के किसी न किसी देश में होता है। सिर्फ 4 महीने बाकी है मेरे रिटायरमेंट में, उससे पहले मुझे उस धोखेबाज को पकड़ना है। अपने पुलिस की पूरी जिंदगी में मैंने आज तक उतना बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। जैसे ही वो वापस आए तो मुझे बताना, वरना मजबूरन मुझे ये ऑफिस, उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट सील करने होंगे। समझ गए? ए, शुश! छोड़ कुत्ते, छोड़ कुत्ते, छोड़। जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूँ आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो साला हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो। मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है।
बटन हवा में झूल रहा है, पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने परसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। मैडम ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुम लेके ना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको? दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे। समझ गया तू? या क्या हुआ डडी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। वाह करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसके साथ जो खड़ा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है। समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो, सीधा हाँ बोल के ऑफिस में जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। आप ही का इंतजार कर रहे थे? वो क्या डडी कुछ काम में लगे हुए तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, आई एम पामी। सो ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। क्या बेटी? किधर कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके। 9। लेकिन डडी वो तो बोल रही वो पेट से है। क्यों यार? ये स्कीम है, एक साबु पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डडी किसी और का अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर नहीं रहेगी, खाना खा। ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय और ये है मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मेरे को खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली बनाते हैं। बड़े टाइम बाद आया लांबा। देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है। प्लीज मोन ओबरॉय, 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो, तो ही शादी हो सकती है, वरना सब मंगल है। भाई साहब, क्या लांबा जी को देखा लांबा ने मुझे बड़ा हंसाया उस टाइम। आज इसका दीदार हुआ बड़े टाइम बाद में, मजा आया। और वो जो खुफिया पुलिस आ रहा, ये मेरी बेटी है, बड़ा हरामी है। ये खुफिया पुलिस वाले सारे इधर है भाई, ये मजा आ गया। लांबा सेठ भी बीबी इसकी मुझे बड़ी पसंद है, छोटे वाला वाली। ये जो है ना, तो आगे नेवला बड़ा आ रहा, तू तो बड़ी जवान कितना बेटा है तुझे। बोलना मेरी दूसरी शादी हो गई है ना, तब ये भाई नेवला भी आ गया, लांबा भी, कचरा यार। आज तो मजा आएगा, 4 चांद लग गए। सुपर। आज कचरा चटा गया ना यहाँ पर, मजा आ रहा है, देखकर बहुत अच्छा लगा है।